घायल तो यहाँ हर परिंदा है, जो उड़ सका वही जिंदा है। नमस्कार, मैं दिगंबर स्वागत करता हूँ आपका जन के अकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे 21 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाजत दे दी है? तो इसका राइट आंसर है ए, एनडीए। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में महिलाओं को परीक्षा का हक देने का अहम आदेश सुनाते हुए सेना में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह याचिका में सुप्रीम कोर्ट से महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर है सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में किसी भी संदर्भ में अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। समुदाय की मांग पर 18 अगस्त 2021 को सरकार ने इस संबंध पर आदेश जारी कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के फोटोग्राफरों को एकजुट करना है। यह दिवस बहुत खुशी के साथ युवाओं के बीच मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफी कोर्स आरा ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? तो इसका राइट आंसर है बी, अफगानिस्तान को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद रोक दी है। गौरतलब है कि अफगानिस्तानी से अमेरिका और नाटो सैनिकों के हटने के बाद से ही वहां तालिबानों की पकड़ बढ़ती गई और अब राजधानी काबुल पर तालिबानों का कब्जा हो गया। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबानों के कब्जे के बाद वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात शरण दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर है सी, अमेरिका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अमेरिकी के बीच समझौता ज्ञापन को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पूर्वी हिमालय क्षेत्र और लद्दाख में शैल संरचना से जुड़ी भूगर्भीय यानिक को बढ़ावा मिलेगा। बयान में कहा गया है कि इस समझौते ज्ञापन के तहत दोनों पक्ष भूगर्भीय एवं विवर्तनीय पर्यावरण और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के भूगर्भीय इतिहास और इससे जुड़े भूगर्भीय ज्ञान का विकास और उससे संबंधित विषय पर शोध करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? तो इसका राइट आंसर है ए, अंडमान निकोबार में। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने एक समूह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रवाल भित्तियों एवं संकेंद्रण स्थल है जहां समुद्री जैव विविधता के समृद्ध हैं। मार्च 2021 में भारत के समुद्र तट के किनारे लाल समुद्री शैवाल की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई थी। अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल पर एक चमकीले रंग का शैवाल है जिसका आकार 20 से 40 मिलीमीटर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग कितने करोड़ रुपए का आवंटित किए हैं? इसका राइट आंसर है बी, 1352.92 करोड़ रुपए।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार केंद्र सरकार ने आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज 2 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को लगभग 1352.92 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्षेत्र में तीसरी लहर के संभावित खतरे के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार स्थिति की निगरानी में कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और कितने नए तहसील बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है डी 18। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में 4 नए जिलों तथा 18 नए तहसीलों के गठन की घोषणा की है। नए जिलों में गठन के बाद राज्य और 32 जिले होंगे। उन्होंने इस दौरान राज्य में जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिलों मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, भिलाईगढ़, महेंद्रगढ़ तथा 18 नई तहसीलों का गठन की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है ए वैशाली हिवासे को। वैशाली हिवासे को सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। बीआरओ ने बताया कि वैशाली के पास एक टैग की डिग्री है और वह कारीगल में एक कार्यकाल पूरा कर चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्मिक मंत्रालय में गृह सचिव टीवी सोमनाथ को किस पद पर नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है सी वित्त सचिव के लिए। कार्मिक मंत्रालय में व्यय सचिव टीवी सोमनाथ को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय में सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ को वित्त सचिव नामित किया जाता है। सोमनाथ को दिसंबर 2019 में व्यय सचिव बनाया गया था। आज के करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप उनको नोट डाउन किया होगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर, तब तक के लिए धन्यवाद।